गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो चैप्टर है वह भारतीय प्राचीन शिक्षा में वैदिक शिक्षा, जिसमें कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसको पढ़ने का क्या उद्देश्य था, आज हम इसमें जानेंगे। जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसका जो उद्देश्य था वो बहुत ही अच्छा था और वह अनिवार्य रूप से जो है कराया जाता था। इसमें प्रोफेसर भाटिया ने कहा है कि ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसमें अपने लक्ष्य या दिशा का आभास नहीं है, और बालक उस नाव के समान है जो तट के से कहीं भटक जाने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा ज्ञान है वह बिना शिक्षक के उस नाव के समान है कि वो हमें कहीं भी ले जाएगी, और हम अपना जो हमारा मार्ग है या जो हमारा एक तट है या जहाँ तक हमें पहुँचना है, जो हमारा उद्देश्य है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और जो बालक है वह उस नाव के समान है जो तट पर कहीं भी भटक जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों को रास्ता और कोई नहीं दिखा सकता है जो कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसी प्रकार से राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि आदिकाल से ही भारत की शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी और मुक्ति और आत्म शोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। कहने का मतलब ये है कि आदिकाल से ही जो हमारी जो शिक्षा थी वो धर्म पर चलने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए तथा आत्मशोध का साधन थी, मतलब कि अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए, और जो हमारा जीवन का जो एक महान लक्ष्य है उसके बारे में वो शिक्षा हमको प्राप्त दी जाती थी। प्राचीन काल में भारतीय समाज का समस्त गुरुजन एवं शिक्षक सविद्या या विमुक्ति के आदर्श को ध्यान में रखते हुए अपने शिष्यों के अभीष्ट विकास के लिए प्रयास करते थे। जो शिक्षक थे, जो गुरुजन थे, वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य को आदर्श मान करके उस पर उचित शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा के इसी परम आदर्श को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य के आदर्श इस प्रकार से कहे, जैसे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आदर्श का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कुशलताओं की उन्नति, राष्ट्र संस्कृति व संरक्षण का एवं प्रसार। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसके जो मुख्य उद्देश्य थे उन्हें हमें पूर्ण करना होता था ईश्वर से, तथा भक्ति और जो धार्मिकता, जो धार्मिक चीज़ें थी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनका जो चरित्र का निर्माण था उनका चरित्र अच्छा हो, तथा उनका जो व्यक्तिगत विकास था वो भी अच्छा हो, और नागरिक व समाज के लिए कुछ अच्छा काम उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी। बच्चों, इसको देखते हुए हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श को निर्मित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि ज्ञान तथा अनुभव। ये 8 भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। इसको हम एक एक करके आपको समझाएंगे। नंबर 1 है ज्ञान तथा अनुभव की प्राथमिकता। प्राचीन काल में शिक्षा की प्रक्रिया का एक मुख्य उद्देश्य छात्र द्वारा ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करना था।
इस काल में ना तो आज के युग के समान परीक्षा प्रणाली का प्रचलन था और न ही अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने का कोई निश्चित व्यवस्था थी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे आज आप पढ़ते हो, आपके लिए एक शिक्षा प्रणाली होती है, अंक पत्र आपको प्राप्त होता है तथा आपको जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें एक आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है और निश्चित व्यवस्था होती थी जो कि आपको जिससे पता चलता है कि आप पास हुए या फेल हुए या आपकी अगली कक्षा आपको प्राप्त होगी, वो एक आपको प्रमाण पत्र के रूप में मिल जाता है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि सामान्य रूप से छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को ही उसकी योग्यता व मापदंड स्वीकार किया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो शिक्षा प्राप्त होती थी उसी को जो ज्ञान प्राप्त होता था उसी को मापदंड मान करके उनको पास कर दिया जाता था या अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाता था। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान प्रमाणित करने का कार्य विद्वानों द्वारा किया जाता था। जो वहाँ शिक्षक थे वही उनको बताते थे कि आपका जो प्रमाणित किया जाता है कि आप अपनी परीक्षा में पास हुए या फेल हुए। छंदों ने उस उपनिषद में कहा गया है कि जिसमें स्पष्ट किया गया है कि श्वेत केतु तथा कमलायन के निरंतर 12 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार से वंचित ही रहना पड़ता था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको अधिकार नहीं मिलता था। 12 वर्ष तक ही उसको अध्ययन किया जाता था। इस काल में बच्चों शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श अध्ययन, मनन, स्मरण तथा स्वाध्याय से आत्मसात करना था, न कि केवल रट करके ही उनको शिक्षा दी जाती थी। बच्चों इसमें डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा है शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना। कहने का तात्पर्य है कि इसमें शिक्षा रटना नहीं होता था, सिर्फ आत्मसात करके और याद करके ही उसको जो है शिक्षा प्राप्त की जाती थी। बच्चों आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।